हम राक्षस खानदान से। राक्षस खानदान जी। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यप वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं फर्रुखाबाद से हूँ, पवन दीक्षित नाम है गुरुजी मेरा। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ है इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है। गुरुजी तो सच ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? अब गुरुजी पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो सुनो। कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है। आप भगवान की शरण में रहो, मन लगा के काम करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता माला हूँ। नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं। अच्छा। और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे आंसू निकल आए, मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया। अब और क्या चाहिए हमें? खुश रहिए। वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुला? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? बात तो सही है। माँ हरदम क्यों फंसती हैं? हर तो जगह आप- माँ ही जाती आप हैं। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं, उसका कारण है। तो आपकी शादी हो गई? नहीं, तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता बात है? तो सही है। इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि अच्छा। मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी। और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। वही तो पूछ रहे हैं, मर्जी है आपकी, पर क्यों? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? किससे भरोसा उठा? ठीक हुई अपने थे कुछ। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई, जी हाँ, जी हाँ। उसी के गम में भटक रहे हो। आप कितने साल के हो अभी? मेरी होगी सर 29। 29 साल। जी। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो लड़की से? जी हाँ। तो जब आप 15 साल के थे, 14 साल के, तब से प्यार कर रहे हो? अरे आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो, वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता और बस। तो आप तो देख चुके। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसके घर वाले नहीं माने। फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? पढ़ा तो हो ही जाऊंगा। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? कितने भाई हो? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये हो गए। तो ये सिगरेट पे रात पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं।
तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता। गुरुजी घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर किसी ने रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो। तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव, साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। तो अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। आजकल लड़कियों को लड़के कहाँ मिलते हैं? पहले गली में मिलते थे, पहले स्कूल में मिलते थे। आजकल लड़कियों को लड़के इंस्टाग्राम में मिलते हैं, आजकल लड़कियों को लड़के फेसबुक में मिलते हैं, और वहीं से उनका इलू इलू चालू हो जाता है।